हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जो है पहला है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, दूसरा हम जानेंगे विशिष्ट चालकता क्या होता है, और एक हम जानेंगे प्रतिरोधकता क्या होता है। हालांकि मैं बात करूं तो विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, वो आगे आपको पता चलेगा। तो आज का ये रिवीजन की क्लास है चैप्टर 3 वैद्युत धारा का। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी हम सुबह में इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं इन सभी को आप तैयार करते हुए, नोट डाउन करते हुए, पर्सनली इसका नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, जो है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, या तो हम विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं या इसे प्रतिरोधकता कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। कह रहे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा। यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो इक्वल टू होता है आर। थोड़ा सा अलग कलर में ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। आर ए बाई एल होता है। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो मैं यही कह रहा हूं, यहाँ पे यही है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे रो जो है ना, ये रो, ये है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। यहां पे आर क्या है, आर है प्रतिरोध। यहां पे ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल क्या है, एल है लंबाई, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए। तो ये सभी हमने मान यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए परिभाषा कैसे याद होगा ये समझिए। यहाँ पे जो एल क्या है, लंबाई है। कोई चालक तार है ना, यहाँ पे समझिएगा, ये कोई चालक हमारे पास तार है, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी और इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं ए। तो यदि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लंबाई है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, यदि लंबाई जो एल है उसके मान को यदि हम एक ले लेते हैं, एक मतलब इकाई ले लेते हैं, एक को हम यहाँ पे इकाई लिख सकते हैं ना, एक को इकाई या एकांक कहते हैं, तो इकाई ही हम लिख दे रहे हैं। तो यदि एल के मान यदि इकाई ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, और ए जो है, ए मतलब क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, तो जो हमारा ए का वैल्यू है इसको भी यदि हम एक ले लेते हैं, एक मतलब इकाई ले लेते हैं, तो यदि इन दोनों का मान एक एक हो जाए, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, तो उस समय पर जो हमारा प्रतिरोध होगा, जो हमारा प्रतिरोध होगा आर, वो क्या होगा, वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। आप ही बताइए, इन दोनों रो इक्वल टू आर है, ऊपर ए का मान भी एक हो जाए और नीचे एल का मान भी एक हो जाए, तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो उस समय पर रो जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। तो वही आर जो है वो रो के बराबर कहें, या रो जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम परिभाषा करेंगे, क्या कहेंगे कि देखिए हम ध्यान से समझिएगा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये किसका है, कोई चालक है उसी का है। तो हम यही कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा तो हम कह रहे हैं दोस्त कि क्या कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई हम चालक तार लें जिसकी लंबाई भी एक हो और जो मोटाई भी हो ना, क्षेत्रफल हो, वो भी एक हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, अब हम उसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे दोस्त, अब हम उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे।
क्योंकि एक उसमें क्या लगा, एक विशेष गुण आ गया कि उस चालक तार की लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी एक है। इसलिए हम कह रहे हैं, अंत में एक बार और सुन लीजिए कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और यही बात हमने लिखा है, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूं। यहां पे आप 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मात्रक, राशि और बीमा। तो देखिए मात्रक की जहां तक बात करें तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, तो ये ओम मीटर हो गया। राशि अदिश राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है ना, राशि कौन सी होती है तो ये आप याद रखेंगे, राशि कौन सी राशि होती है तो ये हमारी अदिश राशि होती है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। बीमीय सूत्र पर जहां तक बात करें, ML3T-3 A-2 होता है, या बीमीय सूत्र याद रखेंगे। ठीक है ना, इतना आप याद रखें काफी है जी। अगला हमारा आता है विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं समझिएगा। तो विशिष्ट चालकता को याद रखेंगे, विशिष्ट चालकता को हम C से भी प्रदर्शित करते हैं या सिग्मा से भी हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, C से या सिग्मा से। तो विशिष्ट चालकता जो है ना, विशिष्ट मतलब यहाँ पे विशिष्ट चालकता, तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, ये इसका फॉर्मूला है जी, ये आप याद रखेंगे। जहां पर ये रो क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यहाँ पे रो क्या है, ये हमारा विशिष्ट चालकता है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चालक है ना, कोई भी ये चालक है, ध्यान से अगर आप समझें तो ये हमारे पास कोई चालक है, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी चालक में विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान से समझेंगे, कोई चालक है तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वही हमारा उसके व्युत्क्रम को, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। नीचे है ना तो व्युत्क्रम कहेंगे, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे बहुत है जी। यहाँ पे इसका मात्रक आप याद रखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओम है तो ओम यहाँ पे हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर -1, ओम -1 और मीटर -1, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, यह आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इसका एक और मात्रक आप याद रखेंगे जो होता है मोह, मोह से भी इसे हम जानते हैं। जहां तक बीमा की बात करें ना, बीमा मतलब बीमीय सूत्र का, तो बीमा आप याद रखेंगे ये जितना है ना उसका अपोजिट, तो m है ना, m के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे प्लस में 1 था तो इसमें माइनस में 1 हो जाएगा। l प्लस में 3 है तो यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। t माइनस में 3 है तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, और a माइनस में 2 है तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं ना विशिष्ट प्रतिरोध नीचे है, इसलिए अपोजिट सब हो जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।